हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हम करेंगे OCR बेस लाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, जिसमें बेस लाइन असेसमेंट पार्ट टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सभी हम लोग साथ साथ में करेंगे। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट। तो कौन सा था? ये था। सेलेक्ट द करेक्ट फायर ऑफ द ऑपोजिट, ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब, तो हमें क्या भरनी है? करेक्ट वर्ब भरनी है। जैसे मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, तो पैसन का है यस्टरडे, क्या है? यस्टरडे। तो इधर हम करेंगे इस नोटबुक में, पहले रफ बुक खोलेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। अगर यस्टरडे, लास्ट नाइट है, ऐसे वर्ड आ जाए तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? गॉन है? नहीं है? गॉन नहीं है ना? वेंट है, विल गो है, इज गोइंग है। तो हमें पता करना है कि यस्टरडे आया है तो पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमें भरना होगा वेंट। क्यों भरना होगा वेंट? क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दिया हुआ है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, ये किस में आते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस में आता है वेंट। अभी आगे चलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चंस। 10 नंबर का क्वेश्चन ये पड़ा। सुरेश कंप्लेन टू द टीचर दैट बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। सुरेश ने क्या किया? टीचर को, मेरे बच्चों, कंप्लेंट किया है। कंप्लेंट को मेगा शिकायत की है। उन्होंने शिकायत किस बारे में की है? दैट की बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, कि उसकी बाइक है जो चोरी हो गई। तो उसके लिए क्या आएगा? ये तो आएगा नहीं। ये किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। इट सब्जेक्ट के लिए आता है। और ईज को छोड़ो, पहले हर को देखो। अब हर लड़की के लिए आता है, बट यहाँ तो है सुरेश, है ना? सुरेश का हमें संबंध बताना है उसकी साइकिल के साथ में। जैसे उसकी साइकिल, तो उसकी साइकिल के लिए क्या आएगा मेरे बच्चों? ईच आएगा। ईच का मतलब उसकी, तो हम यहाँ पढ़ेंगे ईच। आप भर लेना यहाँ पे ईच। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चूज द करेक्टली पंक्चुअटेड सेंटेंस, हमें उन सेंटेंस को ढूंढ कर निकालना है जिसमें प्रॉपर तरीके से पंक्चुअल मार्क लगाए गए हैं। जैसे आई वेंट टू बाय पेंसिल, देखो ये कॉमा लगाई। नोट बुक्स एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से इरेजर, नोटबुक और पेंसिल बाय करी। और दूसरा देखिए, पहले हम सभी देख देते हैं उसके बाद में। जैसे इसमें देखिए, आई वेंट टू बाय पेंसिल, यहाँ भी लगाया कॉमा, नोटबुक एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट, बट यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया गलत, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं राहुल, है ना? नहीं है क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखें, आई वेंट टू बाय पेंसिल फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें कोई पंक्चुअल मार्क तो नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अंत में इंट्रोगेशन मार्क आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखिए, आई वांट टू बाय पेंसिल, नोटबुक एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ वेंट टू बाय के साथ में यहाँ लगा दिया सेमी कोमा, जबकि किसी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोमा नहीं लगती है। कोमा कहाँ लगती है? जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो। तो बाकी तीन गलत हैं, रॉन्ग है, और हमारा कौन सा हो गया राइट?
राइट हो गया फर्स्ट वाला ना, तो अब भर देना इसे। अब देखिए, रीड द पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़ना होगा, फिर हमें ठीक ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हमें पैसेज को पढ़ना है पहले। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास। पैसेज को पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें कम से कम 1 या 2 बार पैसेज सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही है आपको, एग्जाम में आ जाए तो। और ऐसा नहीं है, टाइम का भी ध्यान रखना है, ये भी बात ध्यान रखनी है कि नहीं? टाइम का भी ध्यान रखना है, तेरे लिए कह रहा हूँ, सुनता भी जा। मेरे पास में बच्चे बैठे हैं कुछ, वो भी सुन। देखो, नियर द पॉइंट, तालाब के पास में, नियर का मतलब तालाब के पास में। द रेट्स साई द एलिफेंट, रेट ने एलिफेंट को देखा। साई कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाई सम हंटर, कुछ हंटरों द्वारा उनको ट्रैप डाल करके कैप्ट किया गया था, पकड़ा गया था। द रेट मतलब फंस गया, वो ट्रैप में डाला हुआ था हंटरों द्वारा। द रेट्स क्विकली स्टैंड बीटिंग द रूफ्स विथ देयर शार्प टीथ, उनके तीखे दांतों द्वारा उस जो जाला बना हुआ था, जो ट्रैपों द्वारा, जो हंटरों द्वारा डाला हुआ था, उन ट्रैप को, वो ट्रैप किसके बना हुआ था? जाले से बना हुआ। उनको अपने तीखे दांतों से उनने काट लिया। एंड सून द एलिफेंट वर सेट फ्री, और एलिफेंट क्या हो गया? जल्दी ही फ्री हो गया। सून का मतलब जल्दी। दे थैंक्ड द रेट्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और इस प्रकार से जो एलिफेंट है, जो उनके ऊपर मजाक बना रहे थे, उनका उन्होंने क्या किया? सॉरी मांगा। ये देखिए, सॉरी क्या किया? सॉरी मांगी। ठीक है। अब देखिए, मैंने ये वेयर डिड रेट्स सी द एलिफेंट, अब बताइए इन पैराग्राफ में से कि रेट्स ने एलिफेंट को कहाँ देखा? बताओ, कहाँ देखा? बोलो। हाँ? क्या? इन द फॉरेस्ट में देखा, नियर द पॉन्ड देखा, नियर द लेक देखा, इन द हाउस देखा। कहाँ देखा था? पैराग्राफ में देखो, नियर द पॉन्ड देखा। कहाँ देखा? नियर द पॉन्ड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में से ही उत्तर देना है, बस ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है बस। ठीक है ना? 13 क्वेश्चंस। हाउ डिड द रेट सेट द एलिफेंट फ्री, तो इसमें एलिफेंट को फ्री किसने कैसे किया? तो रेट के जो बीटर दांत थे, वो उनको काट करके, जाले को काट कर उनको फ्री कर दिया। तो क्या? बाय हीटिंग द हंटर? नॉट बाय बीटिंग द रोप्स। उन्होंने धागे को काट लिया। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट द बेस्ट, कौन सा वर्ड है जो रेट को बेस्ट बनाया? नहीं तो क्या थे कि एलिफेंट उनके ऊपर हंस रहे थे कि नहीं हंस रहे थे, मतलब छोटा जानवर चला, ये क्या काम आएगा, ऐसा। तो इसमें कौन सा था वर्ड रेट के लिए? कौन सा बेस्ट था? सेल्फिश था, वो घमंडी था, एंग्री था, वो क्रोधित था, वो सैड था, उदास था, हेल्पफुल था। कौन सा आएगा इसमें? हेल्पफुल, वो सहायता करने वाला जानवर था। व्हाट वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट टीथ, टीथ के बारे में, रेट के टीथ के बारे में कौन सा वर्ड उपयुक्त है? उनके दांत गंदे थे, डार्क थे, उनके दांत शार्प थे, तीखे थे, वाइट थे, या ब्लंट थे? कौन सा? उनके दांत कैसे थे? शार्प थे। और शार्प का अपोजिट भी ब्लंट होता है। शार्प का मतलब क्या होना? तीखा। और ब्लंट का मतलब तीखा नहीं होना। अब देखिए बेसलाइन असेसमेंट का मतलब होता है स्वयं का कार्य। बेसलाइन का मतलब जो बेसलाइन दी हुई है उनके अंदर आपको स्वयं के कार्य भरने। देखो, आप देखो
फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। ये जो मतलब छूटे हुए अक्षर है ना, उनको सही भरना है। तो ये कौन सा है? चिल्ड्रन है। ये कौन सा है? मॉर्निंग है। ये कौन सा है? वुमेन है। ये कौन सा है? फ्रेंड है। तो हम भरेंगे इस पे कौन सा मिस है? चिल्ड्रन। तो आई आ गया चिल्ड्रन, और यहाँ पर आर, आई और आर मिस था, हम लोगों ने भर दिया। मॉर्निंग, यहाँ पर ओ मिस है, यहाँ पर आई मिस है, मॉर्निंग हो गया। यहाँ वुमेन, यहाँ ओ मिस है, और यहाँ ए मिस है, वुमेन। फ्रेंड, यहाँ आई मिस है, और यहाँ एन मिस है। समझ में आ गया? बोल तो सही। यस यस समझ में आ गया? यस जोर से। यस। वेरी गुड। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें सही शब्द को सेंटेंस में भरना है जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। जैसे गीता कितनी है? गीता सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर जोर से बोलो। सिंगुलर तो क्या आएगा? आर आएगा, इज आएगा? इज शाबाश बेटे, इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरा देखिए, बी आई ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। मैं फुटबॉल टीम, हमारे स्कूल में फुटबॉल टीम का मैं क्या हूँ? मेंबर हूँ। तो आई के लिए कौन सा आता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? इज आता है, एम आता है? इज इज एम आता है। क्या आता है? एम एम। आई के लिए एम। सी ए कार, ए कार। सी कितना? एक है, दो है? एक। तो हैज, हैव है जो बहुवचन के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, और हैज सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हैज का मतलब क्या होता है? पास में रखना। क्या होता है? पास में, किसी वस्तु को पास में रखना। जैसे सी हैज ए कार, उसके पास में क्या है? एक कार है। दे ए बिग हाउस इन द विलेज, उनके विलेज में एक बड़ा घर है। दे कौन सा है? दे तो बहुत हो गए, एक से अधिक हो गया दे। तो क्या आएगा? एज तो आएगा नहीं। एज एक के लिए आता है, एक वचन के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। तो क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव में क्या लिखना है? HAVE, हैव। फिर देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो, समझ में आ रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आई गॉट अपर इन ट्रेन। आई गॉट अपर मतलब मैं क्या आगे चढ़ा। आगे के लिए क्या आएगा? बर्थ तो आएगा नहीं, बर्थ ये आएगा। बर्थ तो जन्म होता है, तो बर्थ का मतलब आएगा आगे। देखो, बर्थ दो वर्ड है, इनको हमें इंग्लिश में होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, होमोफोन कहते हैं। होमोफोन का मतलब दिखने में और बोलने में एक जैसे। दिखने में एक जैसे नहीं होंगे तो बोलने में, देखो ये बोलने में एक जैसे। बर्थ, बर्थ तो क्या आएगा? ये वाला बर्थ आएगा, BERTH, बर्थ। रोहन इज ए मैथमेटिक्स। रोहन इज ए मैथमेटिक्स। रोहन मैथमेटिक्स में कमजोर है, ऐसा लगता है व्यक्ति। तो वीक किसके लिए आता है? सप्ताह के लिए आता है। वीक का मतलब कमजोर। तो क्या आएगा? देखो, WEEK, वीक का मतलब क्या होता है? वीक का मतलब क्या होता है? WEEK, डबल ई आ जाए, मतलब डबल ई आ जाए तो वीक का मतलब होता है सप्ताह। मतलब 7 दिनों का सप्ताह। और WEAK आ जाए तो वीक का मतलब होता है कमजोर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वीक। WEAK, वीक। स्नेक लाइव इन ए नियर द वेल। वेल का मतलब क्या? कुआ। स्नेक स्नेक पास के कुएं में रहता है।
तो हॉल 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 का मतलब क्या होता है? उनका बिल है ना। हॉल का मतलब बिल और होल का मतलब संपूर्ण। इसका तो मतलब संपूर्ण। देखो होमोफोन है। हॉल का मतलब क्या होगा? थोड़ा नियरली देखिए। हॉल का मतलब होगा बिल और होल का मतलब संपूर्ण। दिखने में बोलने में एक जैसे, तो यहाँ पर क्या आएगा? हॉल आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? हॉल का मतलब बिल, HOLE। हॉल का मतलब बिल, WHOLE। हॉल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण सबके सब, संपूर्ण सबके सब इनका मालूम रखना, ये याद रखने। देखो, सारन इज ए टू ऑल फैमिली। सारन क्या है? उसके संपूर्ण परिवार का प्रिय लड़का है। तुम क्या हो? अपने परिवार का प्रिय लड़का हो कि नहीं हो? हो ना? यस जोर से। यस वेरी गुड। तो यहाँ पर डियर का मतलब हिरण होता है। DEER क्या होता है? डियर का मतलब हिरण होता है। तो क्या आएगा? डियर। DEARE। डियर। डियर मतलब प्रिय। अब देखो, राइट पल्यूलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये सभी के सभी सिंगुलर में लिखे गए हैं। तो मैन में क्या? अब क्या लिखना है? अरे भाई, जेंडर नहीं लिखना है, हमें लिखना है प्लूरल से सिंगुलर बनाना। तो देखो इधर मैन का क्या होगा? मैन। प्लूरल में बनाएंगे तो MEN आएगा। नंबर, नंबर कितने प्रकार का होता है? हाउ मैनी नंबर? दो दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल प्लूरल नहीं, प्लूरल। टूथ, देखो अभी टूथ ये सिंगुलर में, तो टूथ का क्या बन जाएगा? प्लूरल। अरे सिंगुलर क्या बन जाएगा? टीथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? TEETH। हमें प्लूरल बनाना है, ये सिंगुलर दिए हुए। लीफ, लीफ क्या क्या बन जाएगा? लीव्स बन जाएगा। लीफ का मतलब पत्ती, लीव्स। क्या बन जाएगा? लीव्स। लीव, लीव का मतलब पत्ती। स्टोरी, तो क्या बनाना है हमें? स्टोरीज। क्या बनाना है? स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब क्या? बहुवचन हो गया। स्टोरी एक है, स्टोरीज बहुत सारी। लिव, लीव्स। क्या? लीव्स, यहाँ एस लगेगा, लीव्स। समझ गए? अब अगले पेज पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले पेज पर चलिए। अगला पेज, बेस लाइन 2। अभी ये बेस लाइन 2 थी, पर ये कुछ पार्ट बच गया है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। आज का दिन इतना ही। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमें AN द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ये किसके लिए आता है? जिसमें हम किसी इंग्लिश के वर्ड को पढ़ते वक्त वह वर्ड का जो आगे वाला बच्चों लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट में आए। किस में आए? पढ़ने पर कॉन्सोनेंट में आए। और एन का यूज वहाँ होता है जो इंग्लिश की वर्ड आगे वाला जो लेटर होगा जब पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वह लेटर किस में आएगा? तो मेरे हिसाब से इतना काफी है।